में। किसके बारे में जानेंगे? अब आगे देखिएगा, मैं आपको सीधा ले चलता हूं 4D सिद्धांत क्या है, कैसे कार्य करता है। ये देखिएगा, भौतिक सुरक्षा के तहत 4D का सिद्धांत। अब अपन आगे बढ़ने जा रहे हैं। 4D का सिद्धांत किस प्रकार से काम करता है, कैसे काम करता है, इसको भी चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। अब आपके सामने मैं लेके चलता हूं सीधा 4D सिद्धांत की तरफ। ये आप देख पा रहे हो, भौतिक सुरक्षा के माध्यम से 4D का सिद्धांत कैसे कार्य करता है, किस प्रकार से कार्य करता है, इसको मैं आपको अच्छे से समझाने के प्रयास करूंगा और आप अच्छे से समझिएगा, क्योंकि भौतिक सुरक्षा के तहत 4D का सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। सबसे पहले जानेंगे इसको 4 भागों में जो बांटा गया है। ए, डिटेक्ट पहचान करना, डिले विलंब करना, डिटेक्टर रोकना, देरी मना करना, ये भी सी डी, ये 4 आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आगे देखेंगे 4D का सिद्धांत है। 4D के सिद्धांत की पहचान की भूमिका क्या रहती है। सबसे पहले डिटेक्ट यानी पहचान करना, आप देख पा रहे हो, व्यक्तियों के पहचान करना। उसके बाद आगे अगले टॉपिक में अपन जानेंगे व्यक्तियों की पहचान करने का अर्थ मतलब यह है कि आप जान पा रहे होंगे कि कोई भी वाहन, कोई भी व्यक्ति आता है तो उसके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स क्या है चेक किया जाता है, उसी के आधार पर उसको आगे परमिशन दी जाती है। ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे सुरक्षा कर्मियों के द्वारा इनको चेक किया जा रहा है। उसके बाद आगे देखिएगा 4D सिद्धांत बी में, 4D सिद्धांत में असामाजिक तत्वों को निम्नलिखित तरीके से विलंब करवाया जा सकता है। डिले यानी विलंब करना, 4 दीवारी का निर्माण करके उसको रोकना। असामाजिक तत्वों को 4 दीवारी का निर्माण करके भी रोक सकते हैं। उसके बाद देखिएगा प्रकृति द्वारा रुकावट, कंटीले तार द्वारा रुकावट। आगे लिए चलता हूं मैं सीधा 4D का सिद्धांत सी, असामाजिक तत्वों को रोकने के लिए निम्नलिखित तरीके से भी व्यय उत्पन्न किया जा सकता है। डेटर यानी रोकना, चेकिंग से व्यय उत्पन्न करना, व्यय पैदा करना। आप देख पा रहे हो, चेकिंग के द्वारा भी व्यय उत्पन्न करना। ये देखिएगा, आप अच्छे से देखिए। अब मैं आपको सीधा लिए चलता हूं आगे की तरफ। 4D का सिद्धांत डी, 4D का सिद्धांत में मना करने के निम्नलिखित तात्पर्य है। देरी यानी मना करना, नो, असामाजिक तत्वों की पहचान होने पर ही उसे रोकना, यानी असामाजिक तत्वों की अगर पहचान हो जाती है, वहां जो भी प्रक्रिया है संस्थान के अंदर या जहां भी प्रक्रिया में जो व्यक्ति खरा नहीं उतरता है वह असामाजिक तत्वों के रूप में आता है, यानी उसको मना कर सकते हैं। उसके बाद आगे देखिएगा आप, भौतिक सुरक्षा को प्रभावकारी बनाने वाली रुकावटें। कौन कौन सी रुकावटें जो कि भौतिक सुरक्षा को प्रभावकारी बनाती हैं। अब आप आगे देखिएगा, प्रभावकारी रुकावट को आगे भी विस्तार पूर्वक दिखाया गया है। ए भौतिक रुकावट, बी मानवीय रुकावट, पशु रुकावट, डी प्राकृतिक रुकावट। उसके बाद आगे देखिएगा भौतिक रुकावटें। भौतिक रुकावटों के तहत आप देखिएगा विभिन्न प्रकार के गेट बना करके भी रुकावट की जाती है। उसके बाद 4 दीवारी का निर्माण करके, उसके बाद आप देखिएगा वॉच टावर का निर्माण करके। वॉच टावर यानी
किसी संस्थान या परिसर के अंदर ऐसी जगह जहां से हम नीचे से सुरक्षा नहीं कर सकते हैं, उसके लिए एक पत्थर या लोहे के एंगल से एक ऊंचा स्थान बनाया जाता है। ऊंचे स्थान पर बैठ करके सुरक्षा कर्मी के द्वारा पूरे क्षेत्र की निगरानी की जाती है। उसे वॉच टावर कहा जाता है, यानी एक ऐसा निश्चित स्थान ऊंचा जो कि पत्थर या लोहे के द्वारा बनाया गया हो, उस पर बैठ करके एक सुरक्षा कर्मी के द्वारा पूरे एरिया, पूरे क्षेत्र की निगरानी की जाती है। उसे वॉच टावर कहा जाता है। उसके बाद आप देखिएगा चार दीवारी का निर्माण जो मैंने बताया आपको, फेंसिंग वायर, यानी वायर को एक गोल घेरे में लगा करके जो सुरक्षा के लिए जो किया जाता है, उसे फेंसिंग वायर का रूप देने, ये भी एक सुरक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके अलावा आप देखिएगा इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों का उपयोग। इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों के तहत आप देख पा रहे होंगे कि आपको पता हर जगह, हर संस्थान के अंदर आजकल इलेक्ट्रॉनिक कैमरे लगाए जा रहे हैं, तो उन सभी के बारे में आपको ध्यान में रखना है, इनका उपयोग करना है, वो किस प्रकार से किया जाता है इसके बारे में भी आपको बताया और समझाया जाएगा। उसके बाद आगे आप देखिएगा मानवीय रुकावटें कौन कौन सी है और मानवीय रुकावटें किस प्रकार से होती है। सबसे पहले देखेंगे सुरक्षा कर्मी के द्वारा किए जाने वाले सभी तरह की ड्यूटी मानवीय रुकावटों के तहत आती है। सुरक्षा कर्मी के द्वारा मानवीय रुकावटों का निर्माण करते हुए सुरक्षा कर्मी द्वारा पेट्रोलिंग ड्यूटी, यानी एक सुरक्षा कर्मी के द्वारा घूम घूम करके जो ड्यूटी की जाती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हुए जो ड्यूटी की जाती है, उसे कहा जाता है पेट्रोलिंग ड्यूटी। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम घूम करके ड्यूटी करना पेट्रोलिंग ड्यूटी के तहत आता है। ये देखिए, आप देखिएगा पेट्रोलिंग ड्यूटी करते हुए आपको दिखाई दे रहा होगा ये पेट्रोलिंग ड्यूटी। इस प्रकार से पेट्रोलिंग ड्यूटी किसी वाहन में या घूमते हुए भी पेट्रोलिंग ड्यूटी की जाती है। उसके बाद आगे आप देखिएगा समय समय पर विभिन्न प्रकार के सुरक्षा संबंधित आदेश का लागू होना। आप देख रहे होंगे समय समय पर सुरक्षा से संबंधित अनेक प्रकार के विभिन्न आदेश लागू होते हैं जिनको कि अमल में लाया जाता है। जैसे चारों तरफ के क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की स्थायी व अस्थायी पोस्टों का निर्माण किया जाता है। आप देखिएगा जवानों के द्वारा बैरिकेड लगा करके ड्यूटी की जा रही है, यानी किसी भी संस्थान या परिसर के अंदर या किसी भी ऐसी जगह जहाँ की स्थायी व अस्थायी पोस्ट होती है, वहां पर जवानों के द्वारा बैरियर लगा करके चेकिंग की जाती है असामाजिक तत्वों को रोकने के लिए। अब देखिए भौतिक रुकावटें कौन कौन सी है। भौतिक रुकावटों में सबसे पहले नदी व नालों के द्वारा रुकावट। नदी व नालों के द्वारा रुकावट, आप सब इसको अच्छे से जान रहे होंगे कि नदी व नालों के द्वारा भी भौतिक रुकावट होती है। उसके अलावा जंगलों के द्वारा, घने जंगल हो तो कोई भी व्यक्ति इधर से उधर नहीं आ सकता, ये भी एक तरह से भौतिक रुकावट है। पहाड़ों के द्वारा रुकावट, यानी सी में आपने जो रुकावटें नहीं की, उसके अलावा पशु रुकावटें, इसमें कुत्ते के द्वारा डॉग प्रशिक्षण, यानी कुत्ते के द्वारा सुरक्षा व्यवस्था, आप सभी जानते होंगे इस बारे में। उसके अलावा घोड़ों के द्वारा सुरक्षा व्यवस्था, यानी घोड़ों पर बैठ करके या घूम करके भी सुरक्षा व्यवस्था की जाती है। उसके अलावा पक्षी के द्वारा सुरक्षा व्यवस्था आप देख पा रहे होंगे, पुराने समय में इन्हीं के द्वारा सुरक्षा की जाती थी। उसके बाद आगे मैं सीधा आपको लिए चलता हूं। भौतिक सुरक्षा के लिए अन्य सावधानियां किस प्रकार की है। भौतिक सुरक्षा के लिए बाउंड्री वॉल से नालियां,
यानी बाउंड्री वॉल से सटी नालियों से भी सुरक्षा, बाउंड्री वॉल के आसपास की साफ सफाई, उसके अलावा रोशनी का उचित प्रबंधन, कंटीले तार का बाड़ लगाते समय सावधानियां, मानवीय रुकावट का इस्तेमाल, बाउंड्री वॉल से सटी हुई सड़क का निर्माण, बाउंड्री वॉल से सटा हुआ कोई पेड़ पौधा नहीं हो, बाउंड्री वॉल से सटा हुआ वॉच टावर का निर्माण, यानी बाउंड्री वॉल के आसपास कोई भी सटी हुई नालियां नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वह भी सुरक्षा के लिए खतरा है। यानी कोई भी व्यक्ति बाहर व अंदर प्रवेश कर सकता है। उसके अलावा बाउंड्री वॉल के आसपास साफ सफाई होना चाहिए, जिससे कि कोई भी व्यक्ति बाहर व अंदर नहीं आ जा सके। उसके अलावा आप देखिएगा रोशनी का उचित प्रबंधन, यानी रोशनी का उचित प्रबंधन हो तो कोई व्यक्ति बाहर व अंदर नहीं आ जा सके। उसके अलावा कंटीले तार का बाड़ लगाते समय भी सावधानियां बरतनी चाहिए। उसके अलावा मानवीय रुकावट का इस्तेमाल, बाउंड्री वॉल से सटी हुई सड़क का निर्माण नहीं होना चाहिए। उसके अलावा बाउंड्री वॉल से सटा हुआ कोई पेड़ पौधा नहीं हो। उसके अलावा बाउंड्री वॉल से सटा हुआ वॉच टावर का निर्माण भी नहीं किया जाता। आप देख पा रहे हो कंटीले तार, रोशनी का प्रबंधन, साफ सफाई, बाउंड्री वॉल से सटी नाली। अब आप देखिएगा इसके बारे में आपने जो अभी तक जाना है, सुरक्षा कर्मी की भौगोलिक परिस्थिति की जानकारी होना जरूरी है। 4D सिद्धांत के बारे में आपने जाना है। 4D सिद्धांत से भी भौतिक सुरक्षा की जा सकती है। प्रभावी बनाने वाली रुकावटें और भौतिक सुरक्षा में युग के दौरान विभिन्न प्रकार की सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए। मानवीय रुकावट अर्थात सुरक्षा कर्मी का सही समय से सही जगह का इस्तेमाल करके प्रभावकारी सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। सही समय पर सुरक्षा कर्मी के द्वारा इस्तेमाल तो आप सभी ने जाना होगा, यानी जो आपने जाना उसके बारे में अपन आगे अपन अभ्यास करेंगे। जो आपने समझा उसके बारे में आपको अच्छे से इसको समझना है उसके बारे में। तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।